हेलो मार्केट शैलियंस, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मार्कशाला। आज हम बात करेंगे रोज़ की तरह निफ्टी 50 फ्यूचर्स के आज के बाज़ार की और यह समझने की कोशिश करेंगे कि मंगलवार को बाज़ार का रुख कैसा रह सकता है। ख़ास बात यह है कि कल के और परसों के हॉलीडेज़ के बाद, यानी कि सैटरडे संडे के हॉलीडेज़ के बाद सोमवार तक भारतीय बाज़ार बंद रहेंगे, क्योंकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जो है सोमवार को सेलिब्रेट होगा। तो अगला ट्रेडिंग सेशन हमारा शुरू होगा ट्यूसडे को, इसीलिए आज का सेशन काफ़ी अहम हो जाता है, जिसको कि हम आज डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। आज निफ्टी फ्यूचर्स की शुरुआत सामान्य रही, लेकिन थोड़ी ही देर में साफ हो गया कि बाज़ार में ख़रीदारी की ताकत कम है। हमने पहले से ही जो आपके साथ लेवल एक शेयर किया था 25,340 से 25,375 तक का, तो इस लेवल का एक दायरा हमने आपके साथ बताया था अपने लास्ट एनालिसिस में, जहां से बाजार को मजबूती दिखानी थी। लेकिन इस पूरे दायरे में कोई ठोस खरीदारी नहीं आई, ऊंचे स्तरों पर बाजार थका हुआ नजर आया। आज का सबसे ज़रूरी स्तर था 25,235। बाजार काफ़ी देर तक इसी स्तर के आसपास घूमता रहा। इससे यह समझ आया कि खरीदार और बेचने वालों की बीच एक खींचतान चल रही है, टग ऑफ वॉर चल रही है बियर्स एंड बुल्स के बीच में। खरीदारों ने इस स्तर को बचाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए मार्केट में कमज़ोरी के चलते। जैसे ही 25,235 का लेवल टूट गया, बिकवाली और तेज हो गई और निफ्टी फ्यूचर्स लगभग 189 अंक नीचे चला गया। जिन लोगों ने इस स्तर के टूटने पर शॉर्ट ट्रेड लिया होगा, खासतौर पर मैं अपने व्यूअर्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि उनके साथ ये स्तर हमने कल के एनालिसिस में शेयर कर दिए थे, उनके लिए आज का ट्रेडिंग डे अच्छा रहा। चलिए अब बात करते हैं मंगलवार के बाजार की, क्योंकि बाजार कई दिनों तक बंद रहेगा। यानी कई दिनों, सैटरडे संडे वीकेंड में तो बंद रहता ही है, प्लस एक जो है एक्सटेंडेड वीकेंड की तरीके से ये आ गया है हमारे सामने मंडे का हॉलीडे के चलते, राइट। इसलिए आज की गिरावट को एक तरह से एक दिशा दिखाने का काम जो है हम करते हुए देखेंगे। ऐसे में मंगलवार को बाजार या तो इसी कमजोरी को आगे बढ़ा सकता है या फिर नए स्तरों पर खुद को संभालने की कोशिश कर सकता है। अगर लॉन्ग साइड की बात करें तो वहां सावधानी रखना जरूरी है। अब हम ट्रेड स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। अगर हम लॉन्ग साइड के ट्रेड की अगर हम बात करें तो थोड़ा सावधानी दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लॉन्ग साइड का ट्रेड क्या होगा, एंटी ट्रेंड ट्रेड होगा, क्योंकि जो ओवरऑल सेंटीमेंट या मार्केट का स्ट्रक्चर बना हुआ है वो बियरिश साइड के बायस के साथ बना हुआ है। लॉन्ग ट्रेड के बारे में तभी सोचना है जब बाजार एक्चुअली मजबूत खुले या मजबूत स्क्रीन पर दिखाई दे। अगर निफ्टी फ्यूचर्स मंगलवार को गैप अप के साथ खुलता है और 25,120 के लेवल्स के ऊपर टिकता है या फिर नीचे से रिकवर होकर के 25,120 के ऊपर बना रहता है, तभी हमें जो है लॉन्ग साइड का ट्रेड लेने के लिए सोचना चाहिए। ऊपर की तरफ 25,236 और फिर उसके बाद 25,379 यानी कि 25,379 के आसपास रुकावट देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड लिया जाता है तो स्टॉप लॉस रहेगा 50 पॉइंट्स का और मिनिमम टारगेट हम लेकर के चलेंगे 100 पॉइंट्स का। चलिए अब बात करते हैं शॉर्ट साइड का ट्रेड किस तरीके से प्लान करना है ट्यूसडे के लिए। अगर शॉर्ट साइड देखें तो फिलहाल बाजार कमजोर ही दिख रहा है, तो ये प्रो ट्रेंड ट्रेड हो गया, राइट। अगर मंगलवार को बाजार सपोज करते हैं गैप डाउन के साथ खुलता है या फिर निफ्टी फ्यूचर्स इंट्राडे में 25,045 के नीचे जाता है, राइट, तो बिकवाली दोबारा हावी हो सकती है। नीचे की ओर पहला सपोर्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 24,960 के पास, और अगर दोस्तों ये लेवल टूटता है तो फिर एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि हो सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में या ग्रेजुअली निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल्स को 24,600 तक लेकर के जा सकता है। तो जो मैंने ये लेवल्स आपको बताए हैं, इस लेवल पे अगर हम शॉर्ट साइड का ट्रेड लेते हैं
तो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 50 पॉइंट्स का और टारगेट मिनिमम हम लेकर के चलेंगे 100 पॉइंट्स का, राइट। सिर्फ तकनीकी वजहों से ही नहीं बल्कि वैश्विक हालात भी बाजार पर असर डाल रहे हैं दोस्तों। दुनिया भर में अनिश्चितता बनी हुई है, कई देशों में तनाव है और आर्थिक हालत को लेकर के चिंता बढ़ रही है। तेल की सप्लाई ज़्यादा होने की बातें हो रही हैं जो एक तरफ अच्छी खबर लग सकती है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी दिखाती है कि मांग कमज़ोर हो रही है, राइट। डिमांड की वीकनेस को भी ये शो करता है, तो ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। भारत की बात करें तो भले ही दुनिया के दूसरे बाजार ठीक चल रहे हों, लेकिन भारतीय बाजार अभी दबाव में है। अमेरिकी डॉलर भले ही कई दूसरी मुद्राओं के मुकाबले कमज़ोर हो रहा हो, लेकिन भारतीय रुपया उसमें ज़्यादा मजबूती नहीं दिखा पा रहा, यानी कि भारतीय रुपया INR जो है वो डॉलर के अगेंस्ट में वीक हो रहा है, जिसका कि इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर भी हमें देखने को मिल रहा है। इसका असर शेयर बाजार पर साफ तरीके से आप पिछले कई दिनों से देख पा रहे होंगे। बिना किसी नेगेटिव क्लू के, बिना कोई, जहाँ पे न्यूट्रल विद पॉजिटिव बायस के साथ भी मार्केट को होना चाहिए, वहाँ पे भी जो है मार्केट हमारा वीकनेस शो करने लगता है। उसके पीछे एक बड़ा कारण है रुपए का डॉलर के अगेंस्ट में कमज़ोर होना। इस माहौल में सोना और चांदी, खाली ये एक ऐसे एसेट क्लास हैं जो कि मजबूती दिखा रहे हैं और मजबूत नज़र आ रहे हैं। निवेशकों के लिए यह समय आसान नहीं है दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ। निफ्टी अपने ऊंचे स्तर से अगर देखें तो सिर्फ आपको 5% जो है गिरावट के साथ दिखाई दे रहा है। उसका हाई था 26,373 और आज जो है 25,050 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है, लेकिन पोर्टफोलियोज में ज़बरदस्त पेन है। डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर जो एक्सपोजर हमारे इन्वेस्टर्स ने ले रखे हैं, रिटेल्स ने ले रखे हैं, उसमें ज़्यादातर क्या है, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप शेयर्स, और उनके अंदर गिरावट देखी जा रही है 30 से 40% तक की। अच्छी कंपनियों में, क्वालिटी कंपनीज में भी 30, 25, 40% के ड्रॉप डाउन्स जो है देखे जा रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि बाजार के अंदर बहुत पेन है। तकनीकी रूप से देखें तो निफ्टी स्पॉट लेवल ने 200 दिन की मूविंग एवरेज तोड़ दी है, जो कि एक बहुत बड़ी सपोर्ट के रूप में काम कर रही थी पिछले 2 दिनों से, डिस्पाइट ऑफ हैवी वोलेटिलिटी। और अब जो है करीब 25,048 के आसपास आज जो है ये बंद हुआ है। आज बाजार लगभग पूरे दिन नीचे ही रहा, जिससे ये साफ होता है कि नई खरीदारी आ ही नहीं रही है मार्केट में। अगर ये गिरावट ऐसे ही जारी रही तो आगे चलकर 24,600 का स्तर एक सपोर्ट मिलने की संभावना दिखा पाएगा, ऐसा हमें चार्ट को देख करके लग रहा है। वीकली चार्ट को, अगर निफ्टी स्पॉट लेवल का जो वीकली चार्ट है अगर उसको हम देखें तो इस समय वो 50 हफ्ते की मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास जो है जाकर के टिका है। और अगर यहाँ से वो भी ब्रेक होता है तो जो दबाव अभी तो है, हमें दिख रहा है पिछले कई दिनों से, वो दबाव और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, आज का बाजार एक साफ संदेश देता है कि फिलहाल, वैसे तो हमेशा ही सावधानी ज़रूरी है स्टॉक मार्केट के अंदर, इक्विटी मार्केट के अंदर, लेकिन फिलहाल कुछ ज़रूरत से ज़्यादा जो है सावधानी बरतना ज़रूरी है। मंगलवार का दिन ये तय करेगा कि ये कमज़ोरी आगे बढ़ती है या बाजार कुछ समय के लिए संभलने की कोशिश करता है। ऐसे समय में धैर्य रखना, सही स्तरों पर ट्रेड करना और जोखिम को, यानी कि रिस्क को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा एनालिसिस और कमिंग ट्रेडिंग डे की स्ट्रैटेजी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक काम ज़रूर करना है, इसे लाइक करना है, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो मार्कशाला को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। जुड़े रहें मार्केटशाला के साथ। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केटशाला। फिर मिलेंगे, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।